हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। आज हम लोग बीएससी जियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, जो कि है फर्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जीन क्या होता है। ठीक, देखिए, ए जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा जीन है वो हमारा हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, ये भी समझते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ये हमारे अगर पेरेंट हैं तो इनसे जो कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहा है, मीन्स इनके सन या डॉटर में अगर आ रहा है जो भी कैरेक्टर, इनकी प्रोजनी में एक तरीके से कहा जाए जो आ रहा है, तो वो कैरेक्टर जो शो हो रहा है, मतलब जो इस जनरेशन से सेकेंड जनरेशन पे कैरेक्टर पास हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो जीन क्या है, जीन जो है हमारा, जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब जीन क्या है, हेरिडिटी का एक छोटी इकाई, मतलब बेसिक इकाई है। ठीक है, इट इज़ ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा अगर डीएनए है, ठीक, तो इसमें का एक ये पार्ट जो है, मान लीजिए ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ये एक जीन है, ये एक सेगमेंट है, और इसी को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ये हमारा अगर सेगमेंट है, ये हमारा जो क्या है, सेगमेंट है, और इसी को क्या, इसी सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, इट इज ए स्पेसिफिक segment of DNA that contain information required for synthesis of protein और functional RNA। तो हमारा जीन क्या है, जीन जो है डीएनए का एक सेगमेंट है जिसके पास क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है या फिर किसी फंक्शनल आरएनए की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन जो कहता है वो ये है कि ए जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट। मतलब ये है कि जीन को कहा जा रहा है कि ये डीएनए का सीक्वेंस है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और वो क्या कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है हमारा जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, किसी पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जीन के पास होती है। देखिए, इसको समझा जाए तो हमारा आइज जो है ब्लैक है, किसी का आइज ब्राउन होता है, तो ये सब क्यों हो रहा है, उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जो प्रोटीन परफॉर्म हो रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहा है जीन, उसी के कारण क्या होता है, हमारे अंदर ट्रेट दिखाई देता है, गुण जो है, लक्षण जो है, किस प्रकार के हम लोगों का अपीयरेंस, तो वो सब क्या है, जीन एक्सप्रेशन के चलते ही दिखाई देता है। तो जीन क्या है, जीन जो है, जीन क्या है, हमारा सीक्वेंस है डीएनए का। ठीक है, जीन क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, क्या, किस चीज़ के लिए, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी पार्टिकुलर ट्रेट की। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, स्ट्रक्चर में मेनली जो है, इस डायग्राम को समझते हैं, टेबुलर डायग्राम को। देखिए, इसमें एक जो है हमारा, ये जो है रेगुलेटरी रीजन है। ठीक, आगे एक एक यूनिट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ये रेगुलेटरी रीजन है, मतलब एक स्ट्रक्चर ऑफ जीन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है रेगुलेटरी रीजन, दूसरा होता है प्रोमोटर रीजन, ठीक है, तीसरा होता है मेन टर्मिनेटर रीजन, 3 रीजन, और एक होता है ये कोडिंग रीजन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, रेगुलेटरी रीजन में क्या होता है ना, एक मिनट, रेगुलेटरी रीजन जो है सबसे पहले लोकेटेड रहता है। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब डायग्राम में देखा तो उसमें सबसे पहले क्या था, रेगुलेटरी रीजन था। सबसे पहले क्या है, रेगुलेटरी रीजन लगा हुआ था। ठीक है, कंट्रोल रेगुलेटरी सीक्वेंस वे रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड। ये क्या करता है कि रेगुलेटरी सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, वहीं पे रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड होता है। मतलब कि जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, उससे रेगुलेट करने के लिए जो प्रोटीन यूज होते हैं वो रेगुलेटरी रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल वेन एंड हाउ मच जीन इज एक्सप्रेस, और रेगुलेटरी रीजन ही डिसाइड करेगा कि कब और कितना जो है हमारा जीन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, मेन क्या होता है, ये जीन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसका मेन फंक्शन। प्रोमोटर रीजन की अगर बात करें तो देखिए, प्रोमोटर रीजन जो है लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है 5' एंड। ठीक है, प्रोमोटर जो है 5' एंड पे लगा हुआ रहता है। आरएनए पॉलीमरेज आके वहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, और वहाँ से
ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो प्रोमोटर रीजन पे मेनली क्या हुआ, प्रोमोटर रीजन में मेनली जो है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हुआ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ। ठीक, अब देखिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या, ये तो समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन जो है, चलिए आगे समझाते हैं, आगे भी समझाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट समझते हैं क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने समझा रेगुलेटरी साइट क्या था, रेगुलेटरी रीजन, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि प्रोमोटर रीजन क्या था। अब समझते हैं कि जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जिसे TSS कहते हैं, वो क्या है। देखिए ये जो होता है एग्जैक्ट पोजीशन होता है जहाँ पे RNA सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और उसको +1 पोजीशन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ mRNA फॉर्मेशन, मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे हमारा mRNA जो है वो क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, TSS, ठीक है। अब बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग रीजन क्या होता है, ठीक है, कोडिंग रीजन क्या होता है इसको समझते हैं। द कोडिंग रीजन कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो कोडिंग रीजन के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो प्रोटीन जो बनाना है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कोडिंग रीजन के पास, ठीक है। अब कोडिंग रीजन में जो है ना कुछ एक अलग अलग पाए जा रहे थे, जो हम लोगों ने अभी समझा था कि एक एक्सॉन पाया जाता है, एक होता है इंट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अगर डायग्राम की जो हम लोगों ने ये पीछे देखा था, यहाँ पे एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, एक एक्सॉन है, ठीक है। ये कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन के पास ही इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। रेगुलेटरी रीजन के पास जो है स्टार्ट करने के लिए जो रेगुलेटरी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वो है रेगुलेटरी रीजन के पास। प्रोमोटर रीजन 5' एंड पे लगा हुआ रहता है और यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा वो आके बाइंड होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और TSS जो है, यहाँ TSS को +1 से डिनोट करते हैं और ये जो है TSS वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा mRNA बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट mRNA बनना स्टार्ट हो गया होता है, ठीक। अब कोडिंग रीजन समझते हैं। कोडिंग रीजन में कुछ एक्सॉन है, कुछ इंट्रॉन है, कुछ एक्सॉन है, कुछ इंट्रॉन है, कुछ एक्सॉन है, कुछ इंट्रॉन है, और लास्ट में जो है टर्मिनेटर रीजन है। तो टर्मिनेटर रीजन जो होता है वहाँ पे हमारा, अभी आगे एक मिनट रुक जाइए, समझ लेते हैं पहले एक्सॉन को। एक्सॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ DNA, मीन्स इसके पास ये जो है हमारा एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और इंट्रॉन जो है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है बिटवीन द एक्सॉन्स, मीन्स दो एक्सॉन्स के बीच में ये जो हमारा इंट्रॉन है, ये अगर एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, तो इसके बीच में एक इंट्रॉन है और ये नॉन फंक्शनल है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। और एक्सॉन क्या होता है, तो एक्सॉन जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ DNA, ये DNA का एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है जो कि मैच्योर mRNA में जब mRNA फॉर्मेशन हो गया रहता है, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना समझिए कि mRNA बन गया है, ठीक है। तो mRNA में mRNA का एक स्टेप होता है जिसमें स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है। उसमें से इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है। तो मैच्योर mRNA में हमारा एक्सॉन क्या हो जाता है, रीमन, मीन्स बचा रहता है, कोड्स फॉर एमिनो एसिड इन प्रोटीन, और यही जो है एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन बनाने में एमिनो एसिड को कोड करता है। मेनली क्या ये फंक्शन कर रहा है, कैरी प्रोटीन कोडिंग इन्फॉर्मेशन, इसी के पास प्रोटीन कोडिंग इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि इंट्रॉन तो फंक्शनलेस है। इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट बिटवीन एक्सॉन्स, रिमूव्ड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के दौरान इसे क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। फंक्शन क्या है, हेल्प इन जीन रेगुलेशन एंड इवोल्यूशन, ये मेनली जो है ना जीन रेगुलेशन और इवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कुछ कोडॉन्स होते हैं जैसे कि स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन, ये सब क्या होता है। जब हम जो है प्रोमोटर रीजन में देखे थे कि प्रोमोटर रीजन पे RNA पॉलीमरेज आ रहा है तो वहाँ पे एक स्टार्ट कोडॉन लगेगा, ठीक है, AUG। तो AUG क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है, किस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन को। सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और यही सिग्नल देगा किस चीज़ का, प्रोटीन सिंथेसिस के बिगिनिंग का। फंक्शन क्या है, इनिशिएट ट्रांसलेशन, सॉरी मैंने ट्रांसक्रिप्शन बोला था, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते स्टार्ट कोडॉन। AUG जो है, ठीक है, मिथ्योनिन जिसे कहते हैं, ये मेनली क्या काम करता है, तो ये करता है ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। स्टॉप कोडॉन क्या करता है, ट्रांसलेशन को रोक देता है, ठीक है। सिग्नल टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसलेशन को रोक देना। और स्टार्ट कोडॉन का मेन काम क्या होता है, ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ जीन। टर्मिनेटर रीजन सबसे लास्ट में जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे लास्ट में हमारा क्या था, टर्मिनेटर रीजन था। इट सिग्नल्स RNA पॉलीमरेज टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, और वहाँ पे रो फैक्टर आके लग जाता है और क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, ठीक है।
तो ट्रांसमिनेटर रीजन में क्या होता है, मेनली सिग्नल मिलता है आरएनए पॉलीमरेज को, उसे रुक जाना है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देना है। ठीक, कुछ टाइप्स होते हैं जीन्स के, उनको समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है। कोड्स क्या, ये किस लिए काम करता है मेनली, तो ये प्रोटीन को कोड करता है और फंक्शनल आरएनए को कोड करता है। ठीक है। रेगुलेटरी जीन जो होता है वो जो है मेनली कंट्रोल करता है कि एक्सप्रेशन को, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। हाउस कीपिंग जीन्स जो होते हैं ये किसी सेलुलर फंक्शन के लिए लगातार एक्सप्रेस होने वाले जीन्स होते हैं, जिसे हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। ठीक है। और इंड्यूसिबल जीन जो होता है वो मान लीजिए कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये एक्सप्रेस होता है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता है, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तब ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है। अब समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक, तो अभी सबको हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी में लैक ओपेरॉन भी आप लोगों को आगे चल के पढ़ना है, तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जीन का ओवरव्यू देख रहे हैं कि जीन में होता क्या क्या है। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो जीन एक्सप्रेशन में मेनली देखिए सिंपली जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा रहा है, द इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन इज यूटिलाइज थ्रू टू मेजर स्टेप्स। दो मेनली स्टेप्स में ये काम होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, और ट्रांसलेशन में होता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, दिस फ्लोज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और सेंट्रल डोग्मा को टेमिनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे टेमिन, इन्होंने ही क्या किया था, इसे एक तरीके से डिस्कवर किया था, तो इसे टेमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, और सेंट्रल डोग्मा में मेनली क्या होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो देखिए डीएनए से जब आरएनए बनता है तो रेप्लिकेशन कहा जाता है, सॉरी, डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन कहा जाता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहता है। ठीक है, अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, चलिए फंक्शन समझते हैं, जीन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सब किसके पास है, जीन के पास है। कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब जो कैरेक्टर पास हो रहा है उस इनहेरिटेंस को कौन कंट्रोल करेगा, तो जीन कंट्रोल करेगा। ठीक, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, जीन जो है प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट रोल प्ले करता है, सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, जनरेट जेनेटिक वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशन का मतलब क्या है, समझिए कि मान लीजिए कि हमारा आइज कलर ब्राउन है, सामने वाले का आइज कलर क्या है, ब्लैक है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन शो कर रहा है ना, अलग अलग वेरिएशन दिखा रहा है। ठीक है, इसी से इवोल्यूशन आगे चल के होता होगा। ठीक, तो जीन ही जो है मेन इवोल्यूशन या फिर जेनेटिक वेरिएशन में रोल प्ले करता है। ठीक, ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात करें तो जीन क्या है, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कंपोज्ड ऑफ रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर, एक्सॉन, इंट्रॉन एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये तो अभी हम लोगों ने पूरा समझ लिया। इट स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देयर बाई कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम लोग जितना समझा ये वही बात है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी टॉपिक मैंने बताया वो समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।